इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आपके बिलीफ की, आपकी इंटेंशन की, आपके थॉट्स की पावर की, ताकत क्या है इसके अंदर। तो बिलीफ होते क्या है? बिलीफ होते हैं वो धारणाएं, हमारे विश्वास जो हमारे अंतर मन की गहराइयों में होते हैं और हमारी जो ये जिंदगी है वो पैदा कर रहे होते हैं। अगर हमारे बिलीफ सही नहीं है तो हमारे जिंदगी में दुख ही दुख आने तय हैं। अगर हमने जो गलत बिलीफ है उनको हटा दिए और हमने अच्छे वाले बिलीफ ले आए तो हमारी जिंदगी यहाँ खुशियां खुशियां नहीं स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो गलत बिलीफ पड़े रह गए तो दुख ही दुख हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बड़े डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना और अपने बिलीफ का समझने को मौका मिलेगा आपको। मेरा नाम है गुरदीप सिंह। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। हाँ दोस्तों, मैं याद दिला दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजाइटी को हील करने के लिए हिंदी इंग्लिश में यूडेमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कोर्स दे रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं रियल वैल्यू ऐड करना। तो आप उन कोर्स को भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। और एक ग्रुप भी दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कीजिए, और 2 फॉर्म दे गए गूगल। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भरिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिलीफ की, हमारे इंटेंशन की, हमारी अवधारणा की, जो हमारे अंतर्मन की गहराइयों में छुपे होते हैं। दोस्तों ये बात है 1910 की। 1910 के अंदर ट्रेन के सीट के नीचे एक 14-15 साल का लड़का लेटा हुआ है। वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसे भी नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं उसके, और वो ट्रेन की सीट के नीचे छुपा हुआ है। वो बाद में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस डब्बे के अंदर टीटी का एंटर होना, वो टीटी की पैरों की आवाज, और टीटी सीट के पास खड़े होकर आके बोलता है, यंग मैन योर टिकट। उसका नाम था वुल्फ मैसिन। वुल्फ मैसिन नीचे लेटा लेटा उसने एक अखबार का टुकड़ा उठाया और अंतर्मन से गहराइयों से उस अखबार के टुकड़े को देखा और कहा, भगवान इसको आज टिकट दिखाई दे जाए। तो उसने टीटी को दिया। टीटी ने उस टिकट को पंचर किया और वापस मैसिंग को दे दिया। अब मैसिंग ने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई अवधारणा की दृष्टि में। वुल्फ मैसिन बाद में बहुत बड़ा आदमी हुआ। उसे स्टालिन मिला, आइंस्टीन मिला, गांधी मिले, और सब मिलकर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। एक बार की बात है दोस्तों, जब वुल्फ मैसिन अपना एक शो कर रहा था, शो के ऊपर एकदम से पर्दा गिरा दिया गया, और 1940 की बात है, पर्दा गिरा दिया गया। पर्दा गिराने के बाद बोला गया कि वुल्फ मैसिन को अरेस्ट कर लिया गया, स्टालिन की क्रिमिनल ले जाएगा, उसको स्टालिन के सामने पेश किया गया। तो क्योंकि उस समय उनकी जो कम्युनिज्म की मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी या अवधारणा थी, उसको ये ठेस पहुंचाता था ये सब। उन्होंने बोला कि चलो, अगर आप इंटेंशन की इतनी पावर को मानते हो तो कल आप जाएंगे, उतनी दिन आप जेल में रहेंगे, कल आप जाएंगे मॉस्को के सबसे बड़े बैंक में और अवधारणा से 1 लाख रुपए निकाल के लाएंगे, और आपके साथ पूरे बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और आपके साथ 2 गनमैन रहेंगे, उनके पास पिस्टल्स होंगे। अगर आपने कुछ किया तो आपको शूट कर दिया जाएगा। ओके। वुल्फ मैसिन को उस बैंक में ले जाया गया, और उसको मालूम नहीं था कि कौन से वाले ट्रेजर के पास छोड़ा जाएगा, उसको कौन से काउंटर पे छोड़ा जाएगा। एक काउंटर पे ले जाके उसको छोड़ा गया। वुल्फ मैसिन ने अपने बैग में से एक कागज निकाला और कागज को कुछ देर तक निहारा और उसने ट्रेजरर को दे दिया। ट्रेजरर ने उसको अच्छी तरह पलट के देखा और अच्छी तरह पलट के देखा। देखने के बाद उसे चश्मा लगा के भी देखा, और 1 लाख रुपए रूबल निकाल के उसने वुल्फ मैसिन को दे दिए। वुल्फ मैसिन ये पैसे लेके स्टालिन के पास आया। अब स्टालिन को यहां पे भी विश्वास नहीं हुआ। वापस वुल्फ मैसिन इन पैसों को लेके बैंक गया। बैंक में ले जाके उस ट्रेजरर को उसने वापस दिए कि ये लो 1 लाख रुपए, आप मेरा जो पेपर है वापस दे दीजिए। जैसे ही उस ट्रेजरर ने उस पेपर को देखा, उसको हार्ट अटैक का दौरा आया और वहीं गिर गया। अब स्टालिन ने एक चीज से संतुष्ट हुआ नहीं। अब उसको अगला बारी उसको दिया गया कि आप पूरे पहरे के अंदर जेल है, आप इससे रात को 12 बजे बिल्कुल बाहर हो जाओ आप। तो रात धीरे धीरे दिन बीता, रात हुई। रात को 12 बजे के 5 मिनट पे वुल्फ मैसिन जेल से बाहर हो गया, बिना किसी हेल्प के। यहां पे भी
स्टालिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने लास्ट में एक और गुजारिश की कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बिना अनुमति पत्र के मेरे से मिलना, तो रात को 12:05 पे आप मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। अब उस समय स्टालिन सबसे ज्यादा सुरक्षा सिक्योरिटी के अंदर रहता था, यानी उसका कौन सा कमरा होता था यह भी उसकी घरवाली को भी, उसकी वाइफ को भी पता नहीं होता था। पहली 10 लाइन रहती थी, पहली लाइन के सैनिकों को पता होता था 7 नंबर में, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग, चौथी को अलग, हर एक किसी को अलग पता होता था, क्योंकि स्टालिन उस समय बहुत पावरफुल आदमी था, बहुत पावरफुल राजा था ये रशिया का। उस समय रात को 12 बजे स्टालिन के सामने वुल्फ मैसिन प्रकट हो गया 12:05 पे, और स्टालिन एकदम से खड़ा हुआ, हैरान हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद स्टालिन ने पूछा वुल्फ मैसिन से किया कैसे। उसने बोला कि मैं सिर्फ गेट पे आया और मैंने बोला आई एम बैरिया। बैरिया राइट हैंड था स्टालिन का, तो आई एम बैरिया, मैं जैसे निकलने लगा लोग मेरे को सलूट मारने लगे और मैं आपके पास आ गया। उसके बाद स्टालिन ने कहा कि आप रशिया में घूम सकते हो। पहले, इससे पहले 1940 से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे। कार्ल आर्टविश नाम का एक ऐसा ही वैज्ञानिक था जिसको स्टालिन ने ही मृत्युदंड दिया था। 1940 के बाद ऐसे लोगों को रशिया में मृत्युदंड नहीं दिया गया। और मानकोव नाम का आदमी था जिसको मैसिन के साथ रखा गया स्टालिन द्वारा कि आप इस चीज को समझो। मानकोव ने लास्ट में अपने कथन में लिखा अल्टीमेट वार तब होगा जब हम किसी की अवधारणा से दूसरे को प्रभावित कर देंगे। यानी एक पायलट उड़ा एटॉमिक बम लेके और वापस उसकी अवधारणा कर दो कि वो अपने देश पे ही बम गिरा दे, तो ये अल्टीमेट वार होगा। तो उन्होंने ये लिखा अपने इसमें। दोस्तों, इट इज पक्का की अवधारणा कितनी पावरफुल है। इसकी बुक है, आप कभी भी वुल्फ मैसिन की बुक मंगाइएगा, उसकी आत्मकथा में क्लियर कट लिखा है इसने, और हम गुरु ओशो जी ने भी बहुत डिटेल में बताया, उनसे सुन के मैंने इस वीडियो को बनाया और मैं उस बुक को परचेज करके लाया और पढ़ा इसको। अब सबसे बड़ी बात है, अवधारणा इतनी पावरफुल है, इसका मतलब है, मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके मन में एक चोरी का विचार आया कि मैं कुछ कर लूं, बेईमानी का विचार आया, कुछ गलत विचार कोई सा भी आया। अब इसकी क्या गारंटी है वो विचार कोई और नहीं पकड़ लेगा। खुद की तो बात अलग रही, कोई हमारा जो गलत विचार है को दूसरा भी पकड़ सकता है। इसका दूसरा उदाहरण है, मोमिन नाम का एक आदमी है जो रशिया के अंदर आता है, जो आपके पीछे आएगा और बोलेगा, मन में अवधारणा क्रिएट करेगा, आपके यहां कीड़ा चल रहा है, आप इसको खुजाइए। और दोस्तों, वो जो मोनिन नाम का आदमी है 98% सफल रहता है, सिर्फ 2% गड़बड़ होती है, अवधारणा माइंड से डाली जा सकती है। यानी वो पीछे, जो हमारा पीछे का माइंड है वो हमारा 4 गुना पावरफुल होता है, आगे वाला हमारा 1 गुना पावरफुल होता है। पीछे हमारी सारी अवधारणाएं यहां पे रहती हैं, तो इससे ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। तो आपने नैला नाम की एक वुमेन के बारे में भी सुना होगा, जो अपने चीजों को देखने से चीजों को सरका देती है, चीजों को मोड़ देती है, क्योंकि वो उस समय और वो कई दिन तक फिर बीमार रहती है, क्योंकि वो एनर्जी का यूज कर लेती है। इवन वैसा नहीं, जो टीवी के अंदर से बाहर चीजें पड़ी हैं वो भी टेढ़ी हो जाती थी। इसका मतलब अवधारणा में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां वो चीज चल रही होती है, वो चीज उसको लेके वैसा वैसा स्वरूप पैदा कर रही होती है। इसीलिए हमारे महावीर ने कहा है, मंगल मंगल मंगल, हमेशा मंगल की भावना, कि अगर आपके मन के अंदर थोड़ा सा भी अमंगल की भावना आई ना, वो अपने को तो प्रभावित करेगी और दूसरे किसी को और प्रभावित कर देगी। हमारी अवधारणा का नतीजा है जो आज हम हैं। हमारे बिलीफ्स होते हैं जो यहाँ पे हमारे कीप की तरह होते हैं। अगर मान लो ये बिलीफ्स हैं मेरे लगे हुए यहाँ पे, तो मान लो कुछ बिलीफ्स हैं, मान लो आपने पैसे के लिए कुछ गलत बिलीफ बना रखे, रिश्तों के लिए कुछ गलत बन गए हमारे बिलीफ, तो हमारे पास वो तो कभी आएगा ही नहीं। बिलीफ हमेशा जो हमारी अवधारणा है, वो जैसा हम अवधारणा करेंगे वैसे ही धारण करेंगे, वैसे ही हो जाता है। शिवानी दीदी कहती हैं दोस्तों, संकल्प से सिद्धि, यानी संकल्प ही उसका पहला पॉइंट होता है। जब हम संकल्प से पहले पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आना चालू होता है। संकल्प आता, पहले संकल्प लेते हैं हम, संकल्प से साक्षी, साक्षी से तथस्था, यानी तथागत होना। जब हम इन चीजों को अचीव करना स्टार्ट करते हैं तो हम साक्षी, पहले हमें संकल्प की जरूरत होती है।
आपको अगर संकल्प लेना से शुरुआत होती है, हम हमेशा कोई ना कोई संकल्प कर रहे होते हैं, ध्यान रखना, हमें अवेयरनेस में रह के संकल्प करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मान लो आज से कई हजार साल पहले जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर 1000 साल से पहले जाते हैं हम, तो क्या था? हमारे हाथ पैर नहीं होंगे, हम कुछ नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे संकल्प किया, यानी हमारी जो आंखें हैं ये चमड़ी का स्वरूप है, यानी हमने संकल्प किया यहां से दिखना चाहिए तो ये चमड़ी आंखों में बदल गई, यहां से सुनना चाहिए, एक ही कान हो सकता था ना, 2 कान बदल गए, यानी ये चमड़ी ने अपना रूप लिया, यह हमारे संकल्प का नतीजा है। जैसे जैसे ये पेड़ पौधे जानवर सब अपने संकल्प के आधार पे ही अपने आप को पैदा कर रहे हैं दोस्तों। तो संकल्प इतना पावरफुल है, यानी आपकी अवधारणा इतनी पावरफुल है, आपकी इंटेंशन इतनी पावरफुल है, वो हर एक चीज को पैदा करती है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है वो सब इंटेंशन का नतीजा है, अवधारणा का नतीजा है। यानी आप जो जो जैसा जैसा सोचते जाओगे वैसा वैसा होता जाएगा, पूरे यूनिवर्स में वैसा होगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा अवधारणा सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने ऋषि मुनि गुरु वो क्यों कहते थे हर समय मंगल की कामना करो? तो वो मंगल इसीलिए कहते थे क्योंकि जब आप मंगल की कामना में रहोगे, आपकी फीलिंग मंगल की होगी, एनवायरमेंट भी मंगल का हो जाएगा और आप हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे पूरी लाइफ को। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी के अंदर संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे होते हैं और जो हमारे बिलीफ हैं जो गलत वाले उनको हटा रहे होते हैं, पहले तो वो रस्सियां हैं, वो बिलीफ पुरानी रस्सियां, उनको काटना है जो पीछे रोक के बैठी हुई हैं हमको। धन के रूप में, धन बड़ा मुश्किल से आता है, धन को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये गलत बिलीफ है। जितनी चादर उतना पैर पसारो, गलत बिलीफ। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, गलत बिलीफ। सारे के सारे जो बिलीफ हैं सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत गलत बिलीफ, बहुत बुरी इंटेंशन। आप 20 की जगह जो अच्छी इंटेंशन है वो डालना स्टार्ट करोगे तो आप में अद्भुत बदलाव होगा, आप देखते रह जाओगे जिंदगी क्या से क्या हो गई। सिर्फ बिलीफ और इंटेंशन बहुत पावरफुल है दोस्तों। इस पूरी धरती के ऊपर जो हो रहा है वो इंटेंशन की वजह से हो रहा है। अगर हम देखो, इसमें सबसे दूसरी बात है कि ये पूरी जो हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी आ कहां से रही है? अभी मान लो कुछ सोर्स है एनर्जी के जो चुक जाएंगे और जो कुछ सोर्स है नहीं चुकेंगे पूरी जिंदगी में। अगर मान लो सूरज है, कई अरबों वर्षों से हमको रोशनी दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे कई 4000 साल बाद सूरज अपनी रोशनी चुक जाएगी। लेकिन हजारों धरती हैं, हम हजारों धरतियों पे हजारों तरीके से जन्म ले सकते हैं, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे हैं जो कभी नहीं चुकते। हमारी चेतना का जो परे हमारा सोर्स है वो कभी नहीं चुकता, वो अथाह एनर्जी है। ये बाकी एनर्जी तो चुक जाएगी, लेकिन अथाह एनर्जी कभी नहीं चुकेगी। अथाह जान हम सोर्स से जो इससे पैदा हुए हैं हम, वो एनर्जी कभी नहीं चुकेगी। उस सोर्स के साथ कनेक्ट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सोर्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब हम जिससे पैदा हुए हैं यहां आए हैं और फिर उसी में जाके मिल जाएंगे, ये सोर्स है दोस्तों। इसमें केवली जैन धर्म की एक धारणा है। केवली का मतलब ये है, अगर उदाहरण से समझे इसको, आप एक कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर एक दिया जल रहा है, मतलब दिया जल रहा है, धीरे धीरे आप रोशनी आ रही है दिए की, आपको दिया भी दिख रहा है, बाती भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। धीरे धीरे करके आपको दिया दिखना बंद हो गया, उसका तेल दिखना बंद हो गया, और धीरे धीरे बाती भी दिखने बंद हो गई, और धीरे धीरे वो लौ भी दिखनी होती। सिर्फ लाइट जब आपको दिखने लग जाए, इसका मतलब सिर्फ केवल जानना रह गया, आप भी नहीं रह गए, वो सारी चीजें में रह गई, केवल नोइंग रह गई। उसको केवली की धारणा बोली जाती है। जब आप केवली की धारणा में होते हैं रियल में, तब आप अपनी सारी जो मोक्ष है, जो जितने बड़ी चीजें उनको आप प्रकट कर रहे होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा मंगल की कामना इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी कहा गया है कि आपकी जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारा सेक्स है, हार्ट है, शास्त्रास है, बहुत सारे एनर्जी सेंटर हैं। जिस एनर्जी सेंटर पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, जो आदमी लस्टी होगा उसका सेक्स सेंटर पे फोकस होगा, जो आदमी ऋषि मुनि होंगे उनका सहस्त्रार से लेना देना होगा, कुछ आदमी वर्केबल होंगे तो उनका मनी चक्र इंपॉर्टेंट होगा। तो जिस आदमी ज़्यादा जो जिस चक्कर से जुड़ा रहता है, वो जब वो यहाँ धरती से जाता है वो उसी चक्कर से ही निकलता है और वापस उसी चक्कर में ही वो पैदा होता है और उसी समाज के अंदर वो पैदा होता है। क्योंकि जिस जगह हम छोड़ते हैं वहीं से हमारी नई यात्रा शुरू होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी यात्रा को सुधारें। यात्रा कैसे सुधर सकती है? हमारी चीज़ों को सुधार के, हमारे बिलीफ को सुधार के, हमारी इंटेंशन को सुधार के।
तो दोस्तों बिलीफ के ऊपर ये अल्टीमेट है। अगर किताब पढ़ो वुल्फ मैसिंग की तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे आप किताब पढ़ोगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा और रियली में आप इंटेंशन को समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, अपनी इंटेंशन को ठीक करिएगा, अपने बिलीफ्स को ठीक करिएगा। बिलीफ बढ़ाने का तरीका होता है आप विश्वास कीजिए ना, आप फ्यूचर में जाइए, इमीडिएटली बैठ के देखिए, अपने बिलीफ को ठीक कर लीजिए, है ना। तो अपने बिलीफ को ठीक किया जैसा अपने विश्वास की, पुराने विश्वासों की टांगे तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, ये किताब ही पढ़ लो ना, इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लो ना एक बारी, तभी भी टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ तो खुशियां, यहाँ पास्ट वाली बिलीफ है, यहाँ दुख है, खुशियां दुख, खुशियां दुख, खुशियां पक्का है। कर लीजिएगा एक बारी दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात याद दिला दूं, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यूडमी कोर्स का, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल यूडमी इंस्ट्रक्टर हूं। तो वहां पे 2 कोर्स है एंजाइटी को हीलिंग करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं रियल वैल्यू ऐड करना। दोस्तों कीजिएगा उन कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।